नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। है कि जो लक्ष्मी जी होती हैं, जो धन की देवी होती हैं, जो धन की दाता होती हैं, वो किस घर में कब कैसे और कितने दिनों के लिए निवास करती है, आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले आपको महालक्ष्मी जी से जुड़ी एक बहुत ही पुरानी कहानी सुनाना चाहता हूँ। लक्ष्मी से जुड़ी एक बहुत ही सटीक जानकारी देना चाहता हूं। शायद ये कहानी आपने बचपन में अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से या किसी बाबा से, यार से, रिश्तेदार से कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी। एक बार की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे और 7 बेटों की शादी भी हो गई थी। उस घर में साहूकार के यहां कोई भी किसी भी चीज की परेशानी नहीं थी, यानी वो साहूकार हर खुशियों से परिपूर्ण था। उस साहूकार के घर में किसी भी चीज की परेशानी नहीं थी, वो हर खुशी से खुशहाल था। अब एक रोज की बात है, होता क्या है कि वो साहूकार एक दिन रात्रि में 1 बजे के करीब कुछ जगा हुआ था तो कुछ सोया हुआ था। अब अचानक उस कमरे में, उसके उस मकान में जहां वो साहूकार सोया हुआ रहता है, वहां एक प्रकाश, एक उजाला, एक चमत्कारी रोशनी होती है। और इस तरीका से देखते देखते साहूकार की आंखें खुलते वो देखता है कि कमरे में एक बहुत ही चमकदार चीज दिखाई दे रही है। लेकिन साहूकार उसे देखते देखते क्या देखता है कि उस चमक से, उस रोशनी से लक्ष्मी जी प्रकट होती हैं। साहूकार ने पहचान लिया, ये तो महालक्ष्मी जी हैं, क्योंकि वो धन से परिपूर्ण थी। धन से जुड़े हुए उनके वस्त्र थे, उनका पहनावा था, वो सब कुछ पहचान लक्ष्मी जी की थी। तो इसलिए साहूकार ने लक्ष्मी जी को पहचानने में देर नहीं करी। तो साहूकार बोला, बोलो माता, क्या कहना चाहती हैं आप? तब लक्ष्मी जी ने साहूकार से कहा कि हे साहूकार, मैं 24 घंटे बाद तेरे घर से चली जाऊंगी। अगर तुझे कुछ मांगना है तो मैं तुझे एक वचन देती हूं, उस वचन में तू चाहे कुछ भी मांग लेना, मैं वो तुझे दे जाऊंगी, लेकिन रुकूंगी नहीं। अब 24 घंटे में जो तुझे सोचना है सोच ले, तुझे क्या मांगना है। 24 घंटे के बाद फिर मैं तुझे टाइम नहीं दूंगी, ना सोचने का ना मांगने का। 24 घंटे तक अभी मैं तेरे घर में हूं, तेरे पास हूं, तेरी तिजोरी में हूं। साहूकार ने माता लक्ष्मी से कहा, ठीक है मां, जब तू जा रही है, 24 घंटे का मुझे टाइम दे रही है, तो मैं अपने बच्चों से सलाह ले लूं कि मुझे आपसे क्या मांगना चाहिए। माता लक्ष्मी बोली, ठीक है, 24 घंटे तेरे पास है, तू बच्चों से सलाह ले, परिवार से सलाह ले, यार से ले, रिश्तेदार से ले, किसी से भी सलाह ले, और जो तुझे मांगना है एक वचन में तुझे देती हूँ, कुछ भी मांग लेना। मैं जाती जाती तेरे उस वचन को पूरा करके जाऊंगी और तुझे वो देकर जाऊंगी। साहूकार ने कहा, ठीक है माता, मैं सुबह अपने बच्चों से बात करूंगा। माता लक्ष्मी वहां से अंतर ध्यान हो जाती है। माता लक्ष्मी वहां से चली जाती है, लेकिन साहूकार को पूरी रात नींद नहीं आई। वो पूरी रात उधेड़ बुन में लगा रहा कि माँ लक्ष्मी जा रही है, मुझे ऐसा क्या मांगना चाहिए। साहूकार ने सोचा, मेरे घर में सब कुछ है, हर खुशी है, हर सामान है, तो मैं माता लक्ष्मी से ऐसा क्या मांगू जो मेरे पास नहीं है। इसी तरीका से सोचते सोचते पूरी रात गुजर जाती है, दिन निकल आता है, लेकिन साहूकार के दिमाग में कोई भी ऐसी बात नहीं आती है कि मुझे क्या मांगना चाहिए। लेकिन सुबह जब उसने अपने 7 बेटों को एक साथ बुलाया और उनकी घरवाली को बुलाया, पूरे परिवार को इकट्ठा कर लिया, तब उसने अपने बच्चों से पूछा, अपने बेटों से पूछा, अपने लड़कों की घरवाली से पूछा, पत्नी से पूछा, यानी हर एक व्यक्ति से पूछा।
लेकिन उस घर में एक व्यक्ति नहीं था, यानी कि सबसे छोटे बेटे की घरवाली नहीं थी, वो अपने पीहर में थी। तो साहूकार ने सभी बच्चों को बुलाकर, परिवार के सदस्यों को बुलाकर पूछा कि बच्चों, मुझे आप एक सलाह दीजिए। रात मेरे सपने में लक्ष्मी जी आई थी और वो कह रही थी कि मैं तेरे घर से 24 घंटे बाद चली जाऊंगी, और जो जाने वाली चीज है वो कभी रुकती नहीं है। लेकिन माता लक्ष्मी ने मुझसे कहा था कि 24 घंटे के अंदर जो तुझे कुछ मांगना है मांग सकता है, 24 घंटे के बाद ना तो मैं तुझे दे पाऊंगी और ना मैं रुकने वाली, इसलिए तू सोच ले जो भी तुझे मांगना है। तो मैं तुमसे सलाह लेना चाहता हूं बच्चों, जितने भी यहां बैठे हुए हैं, कि मुझे माता लक्ष्मी से क्या मांगना चाहिए। जा तो वो रही है, रुकने वाली है नहीं, तो मुझे उससे क्या मांगना चाहिए ये बता दो। अब किसी बेटे ने कहा हमें और पैसे दे जाओ, किसी ने कहा मकान दे जाओ, किसी ने सोना चांदी मांगा, किसी ने गाड़ी मांगी, यानी कि सबकी अलग अलग चॉइस थी। बोला ठीक है। उस साहूकार ने अपने बच्चों से सलाह ली, कोई भी सलाह कोई खासकर ऐसी नहीं थी, सबने जैसा सोचा था, जैसी उनकी सोच थी वैसा अपने पिता से कह दिया। लेकिन साहूकार ने कहा ठीक है बेटा, मैंने तुम्हारी सलाह तो ले ली है, लेकिन मेरी एक छोटे बेटे की घरवाली है, वो पीहर में है, मैं उससे एक बार मिलकर आता हूं, उससे भी पूछना चाहता हूं मैं कि वो क्या चाहती है, मुझे क्या मांगना चाहिए, क्योंकि हमारे परिवार में सबसे समझदार वही बहू है, तो मैं उसकी सलाह एक बार जरूर लेना चाहता हूं। तो परिवार के बच्चों ने सभी ने कहा कि ठीक है पिताजी, आप वहीं उसके पीहर चले जाओ, वहीं जाकर पूछ आओ, क्योंकि समय कम है, 24 घंटे का समय दिया है माता लक्ष्मी ने। तो साहूकार तुरंत वहां से छोटी बहू के पीहर को चल देता है, उसके मायके में वहां पहुंच जाता है और सीधा ना पानी पीता है ना खाना खाता है, समधी से और अपने समधन से बोलता है कि मेरी छोटी बहू को बुलाइए, मैं उससे 2 बात करना चाहता हूं। कुछ लोगों ने सोचा पता नहीं इस बुढ़े की मति मारी गई है, ये ऐसे कैसे बात करना चाहता है, लेकिन समधन थोड़ी समझदार थी, उसने कहा कोई बात नहीं है, आखिर बहू बेटी होती है और एक ससुर एक पिता होता है, अपने बेटे की बहू से, अपनी बेटी समान बहू से बात करने में क्या दिक्कत है, शर्म आंखों की होती है, हो सकता है उनकी कोई बात हो, घर परिवार की बात हो, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो समधन ने अपनी बेटी को बुला दिया, समधी से यानी कि उस बहू के ससुर से बात करा दी। अब सभी परिवार वाले वहां बैठे हुए थे, तो उस साहूकार ने अपनी छोटी बहू से बुलाकर पूछा कि हे बेटी, मुझे सिर्फ इतना बता दे कि मेरे रात सपने में माँ लक्ष्मी आई थी और वो कह रही थी कि मैं यहां से तेरे घर से जा रही हूं और 24 घंटे के बाद मैं रुकने वाली नहीं हूं, यदि तुझे 24 घंटे के अंदर कुछ मांगना है तो मांग सकता है, मैं जाते जाते उस वचन को पूरा कर जाऊंगी। तो बेटी लक्ष्मी या कोई भी जाता हुआ रुकता नहीं है, बेटी सिर्फ मुझे ये बता दे कि मैं लक्ष्मी माँ से क्या मांगू। वो बहू बहुत ही समझदार थी, उसने 2 मिनट सोचकर कहा कि आप इतने चिंता में क्यों हो, पहले तो आप मुझे बताइए कि वहाँ हमारे जो जेठ जी है, हमारी और जेठानी है, और भी हमारी सासू माता है, उन्होंने क्या क्या मांगा है। ससुर ने कहा बेटी किसी ने बंगला मांगा है, किसी ने जमीन मांगी है, किसी ने सोना मांगा है, किसी ने चांदी मांगी है, किसी ने अलग अलग फरमाइश मांगी है, लेकिन तू और बता दे तुझे क्या चाहिए। बहू बोली अपने ससुर से कि हे पिताजी, जो उन्होंने मांगा है वो तो बेकार है, यदि आपको मांगना है मां लक्ष्मी से तो आप उनसे सुख और शांति मांग लीजिए। तो बेटा सुख शांति कैसे? तो बहू ने समझाया पिताजी, धन दौलत खजाने गाड़ी बंगला हीरे मोती जमीन जायदाद, जिस घर में सुख शांति ना हो ये सब बेकार है। जहां जिस घर में लक्ष्मी सुख शांति नहीं होगी वहां धीरे धीरे जमीन बंगला गाड़ी पैसा धन दौलत हीरे मोती धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगे, और जहां सुख शांति होगी वहां ये चीज अपने आप होंगी। और सुख शांति का मतलब तो यही है कि सुख शांति तो तभी रहेगी जहां हमारे पास सब चीज होंगी। सुख शांति का मतलब है सारे सुख
जहां हो, जिस घर में हो, उसी को सुख शांति कहते हैं। किसी भी दुख का अभाव ना हो, कोई दुख हमें जीवन में ना मिले, कोई दुख हम ना देखें और हमेशा वह खुशहाली रहे, उसी को सुख शांति कहते हैं। तो ससुर ने समझा कि जो मेरे परिवार के और बच्चों ने जो मांगा है वो सब बेकार है, लेकिन जो छोटी बहू ने मांगा है ये वास्तव में ही सच और सही मांगा है। तो ससुर अपनी छोटी बहू को आशीर्वाद देकर उस बहू से कहता है, वाह बेटी वाह, जो तूने मांगा है वहां तक तो उनकी सोच ही नहीं है। जितने तू समझदार है इतना उस परिवार में कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं। मैंने पूरी रात सोचा, बच्चों से पूछा, किसी ने कोई अच्छा जवाब नहीं दिया, लेकिन जो तूने मांगा है बेटी वो हर छोटी सोच वाला नहीं मांगता। ठीक है बेटी, अब मैं जा रहा हूं। आज मेरे पास रात को माँ लक्ष्मी आएगी लास्ट मिलने, मेरा वरदान पूरा करने, फिर वो चली जाएगी। बहू ने कहा, ठीक है पिताजी आप जाइए, आप अपनी माता जी से, लक्ष्मी जी से सिर्फ सुख शांति मांग लीजिए। साहूकार वहां से चल देता है। दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों, साहूकार रात्रि में सो जाता है। तो फिर मां लक्ष्मी जाते जाते, क्योंकि 24 घंटे होने वाले हैं, तो उसी टाइम फिर आती है रात्रि में। साहूकार जगा हुआ था। बोले, साहूकार अब 24 घंटे हो गए हैं, अब मैं लास्ट तुझसे पूछने आई हूं, तेरे वचन को पूरा करने आई हूं। मैं जा तो रही हूं, अब तू बता तुझे क्या चाहिए, अब मैं रुकने वाली नहीं हूं। साहूकार ने माता लक्ष्मी से कहा कि हे मां लक्ष्मी, यदि आप जा तो रही हो और रुकने वाली भी नहीं हो, लेकिन जब तुम मेरा वचन मुझे दे रही हो कि एक वचन मैं तेरा पूरा कर जाऊंगी, तो चाहे कुछ भी मांग ले, तो अगर तू जा ही रही है और जाने वाली है, रुकने वाली तो है नहीं। जब तुमने ठान लिया मुझे जाना है तो जाना है, क्योंकि जो एक बार कोई भी किसी बात को ठान लेता है उसे वो पूरा ही करता है। तो मेरी मां लक्ष्मी, तू जा तो रही है, सिर्फ मेरा एक जो तूने वचन दिया है तो उस वचन को पूरा करना चाहती है, तो सिर्फ मुझे मेरे घर में जाते जाते सुख और शांति दे जा। तो मां लक्ष्मी एकदम चौंक जाती है। बोली, अरे साहूकार, तूने ये क्या मांग लिया? तू तो मुझे दोबारा फिर यहां कैद करना चाहता है, अपने पास रखना चाहता है, अपने बंधन में रखना चाहता है। सुख शांति का मतलब होता है जिस घर में लक्ष्मी का वास होता है, जिस घर में सारी खुशियां होती हैं, उसी को सुख शांति बोलते हैं। और जहां सुख शांति नहीं होगी वहां चाहे कितना भी रुपया हो, कितनी भी गाड़ी हो, कितनी भी जमीन हो, कितनी भी जायदाद हो, सब धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। लेकिन तूने जो मांगा है वो तो तूने मुझे दोबारा मांग लिया है। लक्ष्मी जी बोली साहूकार से, तुझे एक बात और बता देना चाहती हूँ, मैं जिस घर में निवास करती हूँ 100 साल के लिए निवास करती हूँ, यानी 3 पीढ़ियों के लिए निवास करती हूँ। जब तेरा दादा था तब मैं तेरे घर में आई थी, तेरे बाबा के जमाने में भी मैं खूब मजे से रही तेरे घर में, खूब सब कुछ दिया मैंने तुझे, और अब तू भी बुजुर्ग हो चुका है, तेरा भी मैंने पूरा साथ दिया है, तो मुझे इस घर में 100 साल हो चुके हैं। लेकिन जो मैंने तुझको वचन दिया है वो तो मुझे पूरा करना ही होगा, क्योंकि मैं अपने वचन से नहीं फिर सकती। हे साहूकार, तूने मुझे 100 साल के लिए फिर अपने घर में, फिर अपने पास बुला लिया है, इसलिए तू मुझे भेजना नहीं चाहता है। तो मां लक्ष्मी विवश हो जाती है, क्योंकि वो अपने वचन से नहीं फिर सकती। इसलिए मां लक्ष्मी ने कहा, ठीक है बेटा, अब मैं 100 साल के लिए फिर तेरे घर में निवास करती हूँ। 100 साल तक, तेरी 3 पीढ़ियों तक फिर तेरे घर में खुशहाली रहेगी, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। और मां लक्ष्मी साहूकार को आशीर्वाद देकर चली जाती है, अंतर ध्यान हो जाती है। दोस्तों, हमेशा जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, किसी भी देवता की आराधना करते हैं, तो आप वहां कुछ मत मांगिए। जिसकी भी आप पूजा करते हैं उससे नई नई डिमांड करेंगे तो आपको इतनी सारी डिमांड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप अपने देवी देवताओं से, अपने गुरु से या ब्राह्मण से, सभी से यदि आशीर्वाद लेना है, कुछ मांगना है, तो सिर्फ ये मांगे कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। सुख शांति का मतलब ही सर्व सुख होते हैं, सारे सुख होते हैं। हर खुशी उस घर में होती है, धन धान्य की बरसात होती है,
और निरोग रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, मान सम्मान यह सब कुछ प्राप्त होता है। दोस्तों, ये तो मैंने बताया था कि माता लक्ष्मी किस घर में कितने दिन के लिए निवास करती है और हमें माता लक्ष्मी को, महालक्ष्मी को किस रूप में मांगना चाहिए, ये भी मैंने आपको बता दिया है। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको 5 ऐसी बातें बताने वाला हूं कि जिस घर में यदि कोई व्यक्ति दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो अपने माहौल को सुधार सकते हैं। यदि उस घर में इन 5 बातों पर अमल किया जाए और इन पर हमेशा चलते रहें, इनका पालन करते रहें, तो उस घर में लक्ष्मी जी निवास कर लेती है बहुत जल्दी। तो वो 5 बातें कौन सी है, इस पर भी आप विशेष ध्यान दें। नंबर 1, जिस घर के व्यक्ति आपस में सभी का मान सम्मान करते हो, सभी की इज्जत करते हो और आपस में एक दूसरे की बात का पालन करते हो, वहां उस घर में सुख शांति रहती है। और जहां सुख शांति रहती है वहां मां लक्ष्मी निवास करती है। दूसरी बात है कि जिस घर के हर व्यक्ति पूजा पाठ, दान पुण्य में विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, वहां उस घर में सुख शांति रहती है और मां लक्ष्मी वहां विराम करती है। उस घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 3 बात, जिस घर के व्यक्ति हर कार्य को समय पर करते हो, चाहे वो कार्य छोटा हो या बड़ा हो, अपने उस कार्य को पूजा समझकर मेहनत से, लगन से, पूरी शिद्दत से करते हो, वहां सुख शांति उस घर में रहती है और उसी घर में मां लक्ष्मी विराजमान होती है। नंबर 4 बात, जिस घर के लोग धन की बचत करते हो, जिस घर के हर व्यक्ति धन का सम्मान करते हो, धन की पूजा करते हो, जिस घर के व्यक्ति धन का दुरुपयोग ना करते हो, उस घर में लक्ष्मी जी बहुत जल्दी प्रकट होती है और अपनी करुणा बरसाती है। नंबर 5 बात, जिस घर के व्यक्ति ऊंच नीच, जात पात, गरीबी अमीरी में भेद ना रखते हो, वहां उस घर में भी लक्ष्मी निवास करती हैं, बहुत जल्दी विराजमान हो जाती है। तो जिस घर के व्यक्ति इन 5 बातों पर अमल करेंगे, मेरी 5 बातों को अपने दिमाग में रख लेंगे और हमेशा इन बातों पर चलेंगे, तो आपके घर में बहुत जल्दी लक्ष्मी जी निवास करेंगी और 100 साल के लिए आपके घर में विराजमान होकर आप पर अपनी महाकृपा और करुणा बरसाएंगी, हर सुख आपको देंगी। दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, मैंने मां लक्ष्मी से जुड़ी जो जानकारी आपको दी है, यदि आपको अच्छी लगी हो, आपकी समझ में आई हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। दोस्तों, यदि आप किसी पूजा पाठ से या किसी भी समस्या के समाधान के लिए परेशान हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली, हस्तक रेखा, मस्तक रेखा दिखवाना चाहते हैं, या जन्म कुंडली के अशुभ ग्रह शांत कराना चाहते हैं, या जीवन की किसी भी समस्या का समाधान कराना चाहते हैं, चाहे आप जीवन में नौकरी को लेकर परेशान हो, संतान को लेकर परेशान हो, शादी विवाह को लेकर परेशान हो, प्रेम को लेकर परेशान हो, कर्जा को लेकर परेशान हो, रोग शोक को लेकर परेशान हो, ऊपरी बाधाओं से परेशान हो, शत्रुओं से परेशान हो, कोर्ट कचहरी के मुकदमों से परेशान हो, यानी अन्य कैसी भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, सभी का समाधान विस्तार से किया जाता है, बशर्ते व्यक्ति लगन से करवाने वाला हो और करने वाला सही हो, तो हर कार्य को संपन्न किया जा सकता है, हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। दोस्तों, मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, यहीं पर मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम और आप सभी करता हूं नमस्कार। फिर मिलूंगा नई ऑडियो वीडियो के साथ। जब तक के लिए पंडित राजगुरु शर्मा का आप सभी को प्यार भरा जय हिंद, जय भारत।